नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़वाइद अमलियात के सिलसिले के अंदर तीसरी वीडियो लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा मौजू है इल्म नक़ूश। इसमें हम नक्श भरने के कानून के ऊपर बल्कि कवानीन के ऊपर हम बात करेंगे। तो नक्श भरने के कवानीन तो हर आमिल को ही आते हैं। ये नए बंदों का ग्रुप है जिसमें नए लोग भी हैं, आमिलीन भी हैं। यकीन माने कि बड़े सारे ऐसे आमिलीन होंगे जिन्होंने सिर्फ़ कानून को रटा मारा होगा, ये पता नहीं होगा कि उसूल क्या है और इन चीज़ों के नाम क्या हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं पहले मुसल्लस के कानून के ऊपर आता हूँ। मुसल्लस से मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। समझाने का मतलब ये है कि ये कानून मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, जितना ऊपर जाते जाओगे ये कानून लागू होगा। हर नक्श इस कानून को समझने के बाद आप भर लोगे। मुसल्लस का तरीका क्या है? ये हो गया हमारे पास नक्शे मुसल्लस। बेटा एक टिश्यू देना वहाँ से मुझे, ये डस्टिंग करने के लिए। ये हो गया हमारे पास नक्शे मुसल्लस। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। कवानीन जब बताऊंगा तो तब बताऊंगा, बताने लगा हूँ कवानीन भी। ज़रा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर गौर कर लेते हैं जिससे हम इसको भरते हैं। इसको कहते हैं नक्श 15। मतलब ये ज़िला भी 15 है, इसका मजमूआ भी 15 है। अगर ऐसे करके जमा कर लिए जाए तो फिर भी ये 15 है। यानी इसके तमाम अज़ला का मजमूआ जो है वो हमारे पास है 15। अगर मेरे भाइयों ने इस चीज़ के ऊपर गौर कर लिया हो। अब इसका कानून क्या है? इस 15 में से माइनस करेंगे हम 12, बाकी हमारे पास बच जाएंगे 3। इनको हम तकसीम करेंगे 3 पे। ये हमारे नक्श का कानून मुकम्मल हो गया। अब तवज्जो तलब बात ये है, इस 15 का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है। 1 2 3 4 5, इन 5 के ऊपर अब हम पहले बात कर लेते हैं। तो किसी भी नक्श को भरने के लिए, खा वो मुसल्लस है, खा वो मुरब्बा है, वो मुखम्मस है, वो मुसद्दस है, कोई भी है, इन चीज़ों का जानना और इन चीज़ों को हुसूल का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका हुसूल कैसे हुआ। अब ये देखिएगा 12 कानून के इसमें से हमने माइनस किए, 3 बचा, इसको 3 पे डिवाइड किए 1। तो ये हासिल कलाम ये है कि ये 1 से हमारा नक्शपुर होना शुरू होगा। अब ये है कसर, इसके ऊपर भी एक गौर किया जाए तो ये बड़ी ज़रूरी है। अब इन चीज़ों में हमें जानना क्या ज़रूरी है, थोड़ा इस चीज़ के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा।
कि यहाँ तक ये सबको नक्श तो भरना आता है। एक कानून लगाया कि बस जी बस इसमें से हम 12 माइनस करेंगे और 4 में से 30 माइनस करेंगे, लेकिन इसके उसूल का हमें पता नहीं है। अब क्योंकि मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि काशुल बरनी साहब की किताब के ऊपर तवज्जो की जाए, क्योंकि उन्होंने जो कवानीन तहरीर फरमाया वो बहुत आला हैं। ला शक्का फ़ी ज़ालिका, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उन्होंने कवानीन मुरतब फरमाए, उन्होंने मतलब नकल किए हैं, जो भी जहाँ से भी उठाए, जो उसूल उन्होंने जो जवाब बता दिए हैं, बहुत आला हैं। अब इन पाँचों में पहली चीज़, दूसरी चीज़, थोड़ी तवज्जो यहाँ पे बात की है। ये नाम अगर याद नहीं भी रहेंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन उनके उसूल याद रहने चाहिए। अव्वल तो नाम याद रहने चाहिए, नाम याद होंगे, उनकी तारीफ़ें याद होंगी तो आप कोई भी नक्श भर सकेंगे। अददे तक़सीम, अददे कसर, खाना कसर। यहाँ तक मेरे ख़्याल में ये 5 चीज़ों का आपको पता चल गया है। ये देखिएगा, पर भी 5 चीज़ें मार्क की हैं और यहाँ पे भी आपको 5 चीज़ों का पता चल गया, कसर और खाना कसर। अब इनके ऊपर हम तफसीलन बात करते हैं। फर्स्ट वन, अदादे तबई। ये क्या है हमारे पास? नक्श के जितने खाने हों। अब इसके लिए हम इस नक्श को देख लेते हैं तो कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके उसूल को समझाने के लिए मैं वापस नीचे आ जाता हूँ अदादे तबई को। कोई भी दोस्त इसको काउंट कर सकता है कि ये नक्श के कितने खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें एक बढ़ा दो, 9 जमा 1 इज इक्वल टू 10। 9 जमा 1 बराबर हो जाएगा हमारे 10 के। अब 10 का जो हमारे पास हाफ है वो है 5। 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 3 चीज़ें, एक तो ये 9 में 1 मिलाया और 10 हो गया, 10 का हाफ ये 2 हो, ये 5 हो गई। हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा गौर फरमाएं। अब पहले हमने लिए थे पूरे खाने के, नकूश का खाना, बड़े नक्श के खाने 9, इसमें 1 जमा किया, टोटल लेके इसको 2 पे डिवाइड की तो ये 5 आ गया। अब 5 को जब हमने ज़रब देना है किससे, 1 2 3, यानी किसी एक ज़िले के खानों से। एक ज़िले में 3 खाने हैं, इधर भी 3 खाने हैं, इधर भी 3 खाने हैं, तो 5 ज़रबे 3 हो गया जी 15। इस पे गौर फरमाइएगा। ये 15 क्या है, अब आपको पता चल गया। आदादे तबाई, वो कैसे आदादे तबाई हैं, कोई ये नहीं बताता कि इसको क्या हमने करना है। आदादे तबाई, इनको हमने देख लेना है कि इनका मजमूआ 15 होना चाहिए। इसके बाद अब सेकंड वन, दूसरी चीज़ के बाद ऊपर आते हैं हम। जो हम कानून बनाए फिरते हैं कि 12 माइनस करने, इसके ऊपर तवज्जो कर लेंगे। ये मेरे लिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि मुझे उठक बैठक करनी पड़ती है। आदाद तरह, तमाम नक्श के खानों को शुमार करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बार बार शुमार इसलिए कर रहा हूँ कि किसी को गलती ना लगे या कोई ये ना कहे कि यार मुझे समझ नहीं है। जितने खाने उनमें से एक कम कर दें।
8। अब इसका हाफ कर लें निस्फ, तो ये हो गए 4। 4 को एक ज़िले के खानों से हम ज़रब दे लेंगे, इससे दे लो, इससे दे लो, इससे लो, 4 दिए 12। अब ये पता चल गया कि हमारा ये कानून क्या है। यही कानून हमारा उस पे भी लागू होगा जो हमारा मुरब्बा नक्श होगा। देख लीजिएगा। -16 -1 इज इक्वल टू 15 तक़सीम 2। ये बन जाएंगे हमारे पास 7.5। 7.5 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी वीडियो। अब हम बात कर रहे थे आदाद तरह के ऊपर, उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होगी ज़रबो तक़सीमों में मुझसे। अब 4 खाने की हम मिसाल ले लेते हैं, यानी मुरब्बा नक्श की मिसाल ले लेते हैं। तो मुरब्बा नक्श के अंदर आदाद तरह, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी गौर कर लेते हैं। तमाम नक्श के खानों को शुमार करें तो वो कितने होंगे हमारे पास? 16। उसूल क्या था? तमाम नक्श के खानों को शुमार करें, तो हमारे पास कितने हो गए? 16। अब ये जितने हमारे पास हो गए हैं, इसमें हमने अगर एक जमा किया, अब पूरे नक्श का ही कानून बता दूँ ना, तो 1 ये हो गया हमारे पास 17। 17 को हमने 2 पे तकसीम किया, 17 तकसीम में 2, इसको ज़रब दे दिया टोटल नक्श के एक ज़िले के खानों से, तो ये आ गया 4। ये आ गया हमारे पास अदद तबाई। अदद तबाई, क्योंकि अब मैं मुसलस के ऊपर आ गया, तो वो पहले आपको अदद तकसीम, अब सॉरी अदद तरह के ऊपर ही बात कर रहा था, लेकिन मैं बोले चलो अदद तकसीम भी इसका ले लिया जाए बीच में। अब अदद तरह के ऊपर आते हैं। अदद तरह यानी कि 34 से मुराद है कि इसका मजमुआ 34 होगा। अब अदद तरह निकालने के लिए हमें क्या करना है? टोटल नक्श के जो अज़ला हैं, खाने, इनको ले लेना है, इसमें से एक माइनस कर देना। असल में माइनस उल्टी साइड पे करने की एक वजह ये है कि मेरे पास बोर्ड और इसका तालमेल नहीं बन रहा मोबाइल का। ये हो गया हमारे पास इज़ इक्वल टू 15। तो 15 को हाफ़ किया और इसको ज़रब कर दिया एक ज़िले के खानों से। 15 ज़रब 2 इज़ इक्वल टू 30 अदद तरह। अदद तरह से मतलब ये है कि कानून। अब नक्श भर के देख लेते हैं। 34 नफ़ी 30, तो ये बच जाएगा जी 4। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, इसका नाम है अदद तकसीम। अदद तकसीम, अदद तकसीम किसको कहते हैं? एक ज़िले के कितने खाने होंगे? मुरब्बा में 4 होंगे तो अदद तकसीम 4 है। मुसल्लस में 3 होंगे तो अदद तकसीम 3 होगा। ये मेरे ख़्याल में मेरे दोस्तों भाइयों को ये चीज़ समझ आ गई है। तीसरी चीज़ थी अदद तकसीम। तो अदद तकसीम क्या है? किसी भी नक्श के जो हमने कवानीन ले लिए ना, उन सब को अब अदद तबाई को भी लेना है, अदद तरह को भी लेना है, और उसके बाद अदद तबाई भी उसी नक्श का होगा उसूल के मुताबिक, अदद तरह भी उसका होगा। तो फिर उसके एक ज़िले के खानों को जब हम ले लेंगे तो वो हमारे पास हो गया अदद तकसीम। अब चौथी चीज़ है अदद कसर। जो हमारे पास कुल रकम है, कुल रकम, इसको अदद तकसीम यहाँ पे आ जाएगा। तकसीम करने के बाद यहाँ जो बाकी रहेगा उसको कहेंगे अदद कसर। सपोज़ इसको हम अभी ले लेते हैं, 4 को 5 करते हैं यार इसको।
5 को तकसीम किया 4 पे, 4 एकम 4, तो 1 बच गया, ये अदद कसर है। अब 5 को हम 3 पे तकसीम करेंगे, 3 एकम 3, 2 बच गया, तो ये अदद कसर है मुसल्लस के लिए। इससे अगला और सबसे मुश्किल जो इस कायदे का खेल है वो है खाना कसर। खाना कसर क्या है भाई मेरे, इसको देखने के लिए अब थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि ये सबसे मुश्किल है। खाना कसर मालूम करने का तरीका ये है, जो कसर बाकी बचे, यानी हमने सपोज़ 5 को तकसीम किया 3 पे, 3 एकम 3, 2 बच गया, इसको एक ज़िले के, अब क्योंकि हम मुसल्लस के ऊपर चल रहे हैं ना, एक ज़िले के कितने खाने हैं हमारे पास 3, ये जो बचा है इसको एक ज़िले के खानों से ज़रब दें तो ये बच गया 6। इसको फ़र्ज़ कर लें ये ए है हमारे पास रकम। अब टोटल कितने खाने हैं 9, इसमें जमा करें 1, ये बन गया 10, ये हमारे पास है बी। तो बी माइनस ए इज़ इक्वल टू खाना कसर 10 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 4। तो ये जो 4 हमारे पास बचा है, ये मेरे ख़्याल में समझ नहीं आई, बोर्ड बाहर निकल गया था, बोर्ड बाहर निकल गया था मेरे कैमरे से। अब मुझे यहाँ बैठ के बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो बचा है 2, इसको ज़रब देंगे एक ज़िले के खाने से, तो ये बन गया 6, एक ज़िले में 3 खाने होते हैं। टोटल नक्श के जितने खाने हैं 9, इसमें जमा करेंगे 1, ये बन गया 10। इस 10 में से हम 6 को माइनस कर देंगे तो ये बन गया 4। इसका मतलब है खाना कसर चौथा होगा। किसके लिए हमने ये 5 तकसीम किया था। 5 क्यों तकसीम होगा, सपोज़ अगर 15 में से हम 12 निकाल दें 3 बन जाता है। अब हम इसको 17 कर लेते हैं, 17 में से 12 निकाल ले, 12 सबको पता है कानून क्या, तो 5 बच गया। 17 का कानून हमने भरना है, 17 का नक्श भरना है, तो ये 5 को हम तकसीम किया 3 पे, 2 बच गया। अब 2 को इस कानून के मुताबिक हमने अगर पूरा किया तो उसके साथ हम अब नक्श भरते हैं मुसल्लस का। ये याद रखिएगा कि खाना नंबर 4 के अंदर कसर है, ये हम यहाँ पे अखज़ कर चुके हैं। 1 2 3 कसर का मतलब है उसमें 1 बढ़ा देना, 4 नहीं यानी 5 लिख दें। 6 7 8 9 जमा 10, 10 और 6 16 और 1 17, 9 और 5 14 और 3 17, 7 9 और 8 17, 9 10 11 और 6 17, यानी इस तरह भी अगर आप करेंगे तो वो 17 होगा। मेरे ख़्याल में ये कानून मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, सबको समझ आ गया है। ताम अगर अभी भी समझ ना आए तो मुझे फिर भी पूछें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं फिर भी आप दोस्तों को बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ मुझसे मेरे मुसलमान भाइयों ने मांगी है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन कवानीन को पढ़ाऊं। देखिए जी, नक्श को भरने के लिए हमारे पास 5 चीज़ें होना जान, अदाद तबई, अदाद तरह, अदाद तकसीम, अदाद कसर और खाना कसर। कुल हासिल जिसका हमने नक्श भरना है अपनी ज़बान में बताऊं। कानून के जो हमने इसमें से माइनस करने हैं वो एक ज़िले के खानों के ऊपर हमने तकसीम करना है, मतलब मुसल्लस है तो 3। अदद कसर यानी 5 तो 17 का भरा था तो उसमें हमारे पास नीचे 2 बचा था तो 2 कसर है। और ये खाना कसर जिस खाने के अंदर होगा, यानी कि इस कानून के मुताबिक चौथे खाने के अंदर कसर आई थी, जो मैंने वाज़े कानून और उसूल के मुताबिक निकाल के बता दी है। मेरे भाई इस कानून को मेहनत करें। अगर आप इस कानून को समझ गए, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, जितने मर्ज़ी नक्श भरें, अल्लाह हम सब का हामी नासिर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।